जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सबको प्रणाम। जय श्री राम। अयोध्या कांड दोहा संख्या 282 पर थे शायद हम कल। कौशल्या जी की जी, कौशल्या जी सुनैना जी से बात कर रही हैं। सुनैना जी ने जब कहा है कि भगवान विधाता जो हैं वो कितने क्रूर हैं कि इतने कोमल बच्चों को वन में भेज दिया है, और ऐसी स्थिति पैदा हो गई है अयोध्या में, तो बहुत ही परेशानी भरे शब्द कह देती हैं कि विधाता ने बहुत क्रूरता की है। लेकिन कौशल्या माता उनको उनकी बात का उत्तर जब देती हैं तो सुनैना जी प्रसन्न हो जाती हैं। कौशल्या माता ने कहा कि आपने देखा, आपने इस बात को जो कहा है कि महाराज जी के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करते हैं, कहते हैं वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। जो हम चिंता कर रहे हैं वो हम अपने ही स्वार्थवश कर रहे हैं। सीता जी की माता ने कहा आपका कथन सत्य है। तो लखन राम सिए जाहूं बल, बन भल परिणाम न पोच। गहबरी ही कह कौशिला, मोहि भरत कर सोच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से क्या कहा कि श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा। उन्होंने कहीं विरोध नहीं किया इस बात का। इतनी अंतर से दुखी तो हुई वो, लेकिन उनका विवेक इतना जागृत है कि उन्होंने कहीं भी इसका विरोध नहीं किया। अब क्या कह रही हैं कि राम लक्ष्मण और सीता जी वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईस प्रसाद असीस तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी। राम सपथ में कीन न काऊ, सो करि कहूँ सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सुगंध नहीं की। कौशल्या माँ कह रही है मैंने कभी राम की सुगंध नहीं खाई, पर आज मैं श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ कि भरत शील गुण विनय बढ़ाई,
भायप भक्ति भरोस भलाई, कहत सार दहु कर मति चे, सागर सीप के जाहि उलीचे। कह रही है, मैं राम जी की शपथ के साथ सत्य भाव से कहती हूँ, ये भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। ये है कौशल्या माँ का चरित्र। कोई साधारण नारी ये शब्द नहीं कह सकती। भरत के शील गुण नम्रता बढ़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। जिसकी माता ने उनके बच्चों को वन में भेज दिया हो, पति का सिर से साया छीन लिया हो, उनके बच्चे के प्रति इतना सद्भाव है उनके मन में, कौशल्या जी के मन में, ये माँ कौशल्या ही कह सकती हैं और कोई नहीं कह सकता। कह रहे हैं उनके अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं, कहीं उनके गुणों का वर्णन किया जा सकता है। भरत के जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे उमईपा, कसे कनक मनि पारिख पाए, पुरुष पर किए समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था कि सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा के समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर होती है। वैसे ही परीक्षा कब होती है? जब कोई कष्ट पड़ जाए, जब कोई समय पड़ जाए, तब उसका स्वभाव कैसा रहता है, तब उसकी चरित्र को देखकर उसकी परीक्षा होती है। कठिन समय में व्यक्ति का क्या प्रतिक्रिया रहती है। अनुचित आज कहब अस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा, सुनि सुर सरि सम पावन बानी, भई स्नेह विकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है, विवेक कम हो जाता है। ये बात पहले भी आई है कि व्यक्ति जिस समय शोक में होता है या मोह में होता है, तो उस समय उसका विवेक कम हो जाता है, उसकी बुद्धि में विवेक नहीं रहता। विवेक कब रहता है? जब वो शांत होता है, जब उसका हृदय शांत होता है और उसके हृदय में कोई उथल पुथल नहीं होती, वह मोह रहित, शोक रहित, संकल्प रहित होता है, तब उसके हृदय में विवेक जागृत होता है। हम अपने को देखें कि हम कितनी देर ऐसे शांति में रहते हैं, जो हमारा विवेक जागृत रहे। हमें हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ज्यादा समय हमें शांत रहना है। हमें हमारा जो है ज्यादा, कई बार बहुत ज्यादा दिमाग चलता है, बुद्धि बहुत चलती है। उस बुद्धि को महाराज जी जैसे बार बार कहते हैं ना कि बुद्धि का ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, हर बात में बुद्धि लगानी नहीं चाहिए। उस समय क्या होता है? विवेक नहीं रहता। संसारी विवेक तो बढ़ता है बुद्धि लगाने से,
और आध्यात्मिक विवेक बुद्धि को शांत करने में ही जो विवेक है वो जागृत रहता है। अब यहाँ पर यही कह रहे हैं कि शोक और स्नेह में सियानापन कम हो जाता है, विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूं। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। सबका स्नेह जागृत हो गया। कौशल्या जी की बात में कितनी गहराई है, क्योंकि वो भीतर से शांत है। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या जी का चरित्र ज्यादा दिखाया कहाँ है इसमें? रामचरितमानस में ज्यादा नहीं दिखाया कौशल्या जी का चरित्र। बस कौशल्या जी से बात तो तब हुई है जब वन में जाते समय भगवान जी की, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा उनका वार्तालाप दिखाया गया है। अब कौशल्या जी के गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनो देवी मिथिलेश, को विवेक निधि वल्लभहि, तुम्हें सकई उपदेश सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है? रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझाई, राखिए लखन भरत गव नहीं बन, जो यह मत माने महीप मन। ये रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। ये बात कही गई है ना, भरत जी ने ये बात कही है कि मुझे वन में रहना है राम जी के साथ, और लक्ष्मण जी को वापस भेज दिया जाए। तो रानी ये बात समझा रही हैं। अब बात आ गई है राजा जनक जी के ऊपर कि राजा जनक से ये कहिएगा कि ऐसा हो जाए। कहते हैं, तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न में, मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए। कौशल्या को कितनी चिंता है कि भरत जी को कुछ ना हो जाए, उनके प्राणों के ऊपर कोई भय ना हो जाए, वो रह नहीं पाएगा भाई के बिना। लखी सुभाव सुन सरल सुहानी, सब भई मगन करुण रस रानी, नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनी, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी।
सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबर निवास बिठक लखिल रहेऊ, तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ। देवी दंड जुग जामिन बीती, राम मातु सुनी उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा, हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी हैं। कौशल्या जी की बातें सुनकर के सब रानियां निस्तब्ध रह गई हैं।